हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप सभी की ज़िंदगी में गाइस। तो आई होप आप लोगों ने वैसे तो पता कर ही लिया है कि आज की रीडिंग क्या है, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है बाय सीइंग द थंबनेल एंड द रीडिंग टाइटल। बट स्टिल मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर डेफिनेटली करना चाहूँगी कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है। सो गाइज, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है येस एंड नो स्प्रेड। आज मैं आप लोगों के लिए येस एंड नो करने वाली हूँ। आप लोगों के लिए आज मैं एग्जैक्टली ये बताने वाली हूँ कि आपका जो भी कोई सवाल है उसका जवाब हाँ है या ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका सवाल है कि क्या मेरी आने वाले 1-2 महीने में जॉब लगेगी, या फिर क्या मेरी शादी इस साल हो जाएगी, या वो पार्टनर मुझसे क्या प्यार करता है, या क्या मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर सही जा रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो गाइज, आज का जो टॉपिक है रीडिंग का वो है कि हाँ या ना। आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये उसका जवाब हाँ में है या ना में है। ठीक है, आज की रीडिंग करने हम कैसे वाले हैं। यहाँ पर 3 नंबर लिखे हुए हैं, 1, 2 और 3। आपने अपने किसी भी इशू के लिए इंट्यूटिवली इसमें से कोई भी एक फाइल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने पिक किया है 1 नंबर, तो सबसे पहले जिन्होंने भी 1 को पिक किया है ना, मैं सबसे पहले निकालूंगी आप लोगों की एनर्जीज। उसके बाद में मैं निकालूंगी कि वो क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली कौन सी फील्ड या किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हाँ आया है या ना आया है। हाँ आया है तो भी क्या गाइडेंस है, ना आया है तो भी क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जल्दी से पिक कर लीजिए 1, 2 या 3। आप अपनी जो है एक या एक से ज़्यादा विशेष के लिए भी पिक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 आपने पिक किया अपने करियर के लिए, 2 आपने पिक किया अपने लव लाइफ के लिए, 3 आपने पिक किया अपनी हेल्थ के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे 3 पिक कर लिया लव लाइफ के लिए, 1 कर लिया करियर के लिए, 2 कर लिया स्पिरिचुअलिटी के लिए। कुछ भी आप जो है इन तीनों नंबर्स में से पिक कर सकते हैं। अपने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर आप जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। दिस इज़ द ब्यूटीफुल येस एंड नो स्प्रेड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो, और कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। तो आज ये जो वीडियो है ये मैं एकदम अनकट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो वाई, लेकिन शायद यही गाइडेड है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट नंबर को पिक किया है, 1 नंबर को अगर आप लोगों ने पिक किया है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पर। यहाँ मैंने इस कार्ड को रख दिया है, ऐसे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके कि ये 1 नंबर की रीडिंग चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है ना, सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए चेक करनी है एनर्जीज। ठीक है, कि अभी हाल फिलहाल एनर्जीज कैसी हैं आपकी, या फिर आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है ना मन में उसकी। अब आपने क्या करना है, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ एनर्जीज़ को चेक करने के लिए, तब तक आप क्या कर सकते हैं, अपने मन में उस सवाल को सोच सकते हैं। ठीक है, ये सवाल किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर आपको सोचने में या क्वेश्चन को इंक्लूड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए और आराम से पहले सोचिए और एकदम क्रिस्प पूछिएगा। ठीक है, परेशान होकर मत पूछिएगा, एकदम क्लियर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछिएगा, हाँ या ना। मेरे को क्लियरली आंसर करें हाँ या ना। आप अपने जिन भी भगवान में आपका ट्रस्ट है आप उनका नाम ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो गाइस, आप जो है ऐसा भी बोल सकते हो कि मेरे आसपास रहने वाली जितनी भी डिवाइनिक ऊर्जाएं हैं वो मुझे इस सवाल का क्या जवाब देती हैं। ठीक है, तो आप जो भी पूछोगे ना आज यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प क्लियर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। आई होप अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा, डिसाइड कर लिया होगा। तो
कर लिया है तो चलो शुरू करते हैं। हे स्पिरिट्स गाइड करेगा, थैंक यू। कार्ड्स देख रहे हो आप लोग कैसे हो रखे हैं, देखो स्पिरिट्स भी खेल कर रही हैं आज। मतलब 2 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अरे किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। बाकी वैसे तो मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, बट स्टिल ओके। सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये है आप लोगों की एनर्जीज, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट का कार्ड। तो सबसे पहली चीज़ मैं बॉटम ऑफ द डेक को ही यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आप लोगों की एनर्जी, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, प्यार से रिलेटेड है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड है आपका वो क्वेश्चन, आपकी एनर्जी अपने उस सवाल को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है। मतलब आप है ना या तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के, उस पर्टिकुलर परिस्थिति को लेकर के, या फिर आप जो है क्रिएटिव होकर के आगे बढ़ता हुआ अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। क्रिएटिविटी नहीं है, कहीं ना कहीं मन में ठंडक बहुत है, सौरो बहुत है, और इस सौरो की वजह से ना आप एकदम होपलेस से सिचुएशन में भी होप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट का कार्ड है। आप अपनी इस विश को लेकर के, जो भी आपने पूछी है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है एक नंबर को देख के, इस क्वेश्चन को लेकर के ना आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर अप नहीं हो अपनी माइंड के अंदर। बहुत ही ज़्यादा आपको फॉगी सा फील होता है और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा भी या नहीं। मतलब 60% आप ही अंदर से जो है नेगेटिव हो अपने सवाल के जवाब को लेके, और 40% जो है यहाँ पर आपके मन में है, एक विचार है, एक होप है कि शायद सब कुछ सही हो जाएगा। वो एनर्जीज मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। नेक्स्ट एनर्जी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपकी जो भी ये इच्छा है, इस इच्छा को लेकर के आपने मेहनत बहुत करी है। वी हैव अ कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर। हद भर के आपने मेहनत करी है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि इस इच्छा को पाने के लिए आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ बहुत बेहतरीन लम्हे या कुछ बहुत ही बेहतरीन समय भी खोया है, और उसकी वजह से ना आपको गिल्ट नहीं होता, लेकिन मन में एक कसक सी रहती है। प्रॉपर गिल्ट या प्रॉपर पश्चाताप नहीं है, प्रॉपर तरीके का ऐसा है कि काश जो है मैं या तो पहले ही इस चीज़ को अच्छे से समझ जाती, या शायद मैं पहले ही इस चीज़ को बहुत क्लियरली करने की कोशिश कर लेती, तो आज शायद ऐसा ना होता। ऐसा कुछ है आपके मन में इस चीज़ को लेकर के। बैलेंस्ड एनर्जी में होने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बट बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस वे ऑफ एनर्जी में हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये विश है ना, पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रही है कि ये किसी इमोशन से रिलेटेड है, ठीक है। अगर पाइल नंबर 1 पीपल आप लोग करियर रिलेटेड किसी चीज़ को पूछने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो अभी उसकी एनर्जी नहीं है। मैं अभी और कार्ड्स चेक करूँगी। लेकिन अगर आप लोग किसी लव लाइफ को लेकर के कोई सवाल कर रहे हैं, या लव लाइफ को लेकर के, या फिर आगे आने वाले जीवन को लेकर के आपके मन में सवाल है, तो आई मस्ट से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभी मिस कर रहे हो। अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद कर करके रोते हो, परेशान होते हो, पास्ट को याद करते हो। कुल मिलाकर के ना एक बहुत ही ज़्यादा बबली एनर्जी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दुखमयी सी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। नाउ लेट मी चेक उस पर्टिकुलर सवाल की एनर्जी क्या है जो आपने पूछा है अभी, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। द डेविल, 7 of wands, page of pentacles, page of cups सॉरी, एंड queen of cups। बॉटम ऑफ द डेक queen of cups, ठीक है। ओके, नाउ पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने भी 1 नंबर को पिक किया है अपनी उस इच्छा को लेकर के, देखो इस इच्छा की एनर्जी क्या है या इस क्वेश्चन की एनर्जी क्या है मैं बता देती हूँ।
अगेन द सेम थिंग आई एम सीइंग हियर। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों का कोई करियर रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो करियर रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसकी एनर्जी है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेज है वो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। ऑल्दो यू आर डूइंग कीपिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल इन योर लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर करके या फिर ओवर डिसिसिव हो के ना आप, या फिर ओवर बर्डनड, या फिर मैं कह लूँ कि बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड नेगेटिव एनर्जी में हो के ना कहीं आप ही ने ही अपनी वो जो पर्टिकुलर चीज़ है जिसको आपने पूछा है पाइल नंबर 1 में, आपने उसको खुद को ही जो है टाटा बाय बाय बोल रहे हो, आप खुद ही काम बिगाड़ रहे हो अपना कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर आपने कोई भी लव से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है ना पाइल नंबर 1 पीपल, तो आई मस्ट से मैं यहाँ पर क्या फील कर रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो दिमाग है ना वो दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो रखा है, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। और अगर आपने लव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप उस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कोडिपेंडेंट है। मतलब एक तो होता है डिपेंडेंट, एक होता है कोडिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब हाँ चलो ठीक है हम इसके ऊपर आश्रित हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मरे ही जा रहे हैं इसके लिए। बट कोडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि कुछ हो या ना हो बट ये होना मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं हुआ तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगी। इस तरीके की कोडिपेंडेंट एनर्जी आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के यहाँ पर बनाई हुई है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी, ये भी मैंने आपको बता दिया। आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हाँ है या ना है, लेट्स सी। ये क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, लव से रिलेटेड भी हो सकता है। आपकी एनर्जी बता दी मैंने, ये आपके उस क्वेश्चन की एनर्जी बता दी। नाउ लेट्स सी आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ, ना, मे बी। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये आप लोगों की एनर्जी है, पता है, यही चीज़ मैं आपको बोल रही थी कि आपने कहीं ना कहीं एक दायरा सा मेंटेन कर लिया है, उसी के अंदर अनडिसाइडेड हो रखे हैं, हाँ, ना, मे बी। सो आंसर इज एक्चुअली मे बी। मैं इसको जो है क्लियरिफाई और करूँगी। ओके ठीक है, हाँ क्यों नहीं है, ना क्यों नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहली चीज़ तो ये आपका जो भी सवाल है ना उसका जवाब है मे बी, यानी कि ना हाँ ही है ना ही है। ऐसा क्यों है वो भी बताती हूँ। पहली चीज़ तो हाँ क्यों नहीं है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है विद द मैजिशियन। आपने पता है क्या कर रखा है, आपका जो भी सवाल है ना उसको लेकर के आप सिर्फ और सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में हो। अगर याद हो तो मैंने बताया भी था, हर्मिट का कार्ड है, डिसअपॉइंटेड एनर्जी में हो। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि आप एक मैजिशियन हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ वैल्यूएबल ला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। और हमेशा याद रखिए, जिस भी चीज़ से हम डिसअपॉइंट होते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, वो एग्जैक्टली नेगेटिविटी में चली जाती है। ये रियलिटी है लाइफ की, ठीक है। तो हाँ इसलिए नहीं है, ना क्यों नहीं है बताती हूँ। ना इसलिए नहीं है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप जान छुड़ा के सिर्फ भागने की एनर्जी में हो अभी, ठीक है। और आप उस पर्टिकुलर विश को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो। डेविल का कार्ड है, मैंने ये चीज़ बोली भी थी यहाँ पर, ठीक है, कि आप कोडिपेंडेंट बहुत है। अच्छा, मे बी क्यों है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स इज अ इम्बैलेंस्ड किंग। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आप हैं, ठीक है। अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हैं और अपने दिल की आवाज़ को सुनते हैं, तो वी हैव अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून की आगे चल के आपके सवाल का जवाब हाँ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अ वेरी दोगला कार्ड, इट्स रियलिटी, कभी भी पलट सकता है, कभी भी पलटू कार्ड है ये। तो अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हैं विद द किंग ऑफ कप्स का कार्ड, तो आपके सवाल का जवाब फ्यूचर में यस हो जाएगा। पाइल नंबर 1 पीपल, ओके। नाउ लेट मी चेक कितने एप्ट कार्ड्स आए हैं, कमाल है भाई साहब। आप इसको रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। लेट मी चेक एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 पीपल, एडवाइस है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 पीपल, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यानी कि अभी ये समय है आप लोगों के लिए कि आप अपने बारे में सोचें, ठीक है। अपने बारे में सोचें और अच्छा सोचें, अपने आप को बैलेंस करें। अगेन वही चीज़ आ गई ना जो मैंने यहाँ पे बोली थी कि अगर आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका काम बनता चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, यानी कि आप एक अच्छा पॉजिटिव चेंज अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप देख पाते हैं
गहराई ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आपका जो भी क्वेश्चन है ना पाइल नंबर 1 पीपल, उसका आंसर है मे बी। और फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने आप को बैलेंस रखना है, क्योंकि जितना आप बैलेंस रखेंगे ना अपने आप को, उतना ही जो है आपके इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब फ्यूचर में यस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुल मिलाकर के थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है अपने सेल्फ के ऊपर, थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि अगर इस वक्त आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया या अपने ऊपर काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना पिछड़ा हुआ महसूस करना शुरू कर देंगे कि यार चीज़ें जो है सेटलमेंट की तरफ नहीं आ रही हैं, या फिर चीज़ें जो है सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने 1 नंबर को पिक किया था तो आपके सवाल का जवाब है मे बी। यू गाइज नीड टू बैलेंस योर सेल्फ। ठीक है, सो लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। आई होप आप लोगों को अपने सवाल के जवाब मिले होंगे, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपका सवाल का जवाब मे बी क्यों है। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप जो है अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय पाइल नंबर 1 पीपल। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो। तो अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 को पिक किया है या फिर नंबर 2 को पिक किया है, तो आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है और उसकी एनर्जी क्या है। तो इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, पाइल नंबर 1 वालों से सारी के सारी एनर्जीज कट कट कट। ओके, now let's start with the pile number 2. Pile number 2. दो नंबर आप लोगों ने पिक किया है। क्यों पिक किया है 2 नंबर आप लोगों ने? कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनका 2 मूलांक हो सकता है। 2 नंबर स्पेसिफिकली उनकी ज़िंदगी का पार्ट हो सकता है। 2 नंबर कुछ तो इम्पोर्टेंस उन लोगों के लिए रखता है, इस वजह से उन्होंने 2 नंबर को पिक किया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है इंट्यूटिवली। आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होकर सवाल पूछना है, क्रिस्प होके सवाल पूछना है, क्योंकि मैं आपके लिए निकाल रही हूँ क्वेश्चन आंसर, आपका यस नो स्प्रेड। अब क्या होता है ना कि स्प्रेड्स के अंदर हमें थोड़ा सा कट, एकदम क्लियर कट होने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपका सवाल जैसे फॉर एग्जांपल करियर से रिलेटेड है, तो यू नीड टू बी मोर एंड मोर क्रिस्प। कैसे कि मेरे इस महीने जॉब लगेगी या नहीं, क्या मैं इस महीने स्टेबिलिटी हासिल कर लूँगी, क्या इस साल के एंड तक मैं इतना पैसा अर्न कर लूँगी, एक्सेट्रा। ठीक है, और चाहे आपका लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्या वो पर्टिकुलर पर्सन मुझसे प्यार करता है, क्या मेरी शादी इस साल हो जाएगी, क्या मेरी शादी इस इंसान से होगी। तो यू गाइज नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। जब भी हम हाँ ना पिक करते हैं तो हमें एकदम क्लियर और क्रिस्प क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2। आपकी एनर्जीज क्या चल रही है, लेट्स सी। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप समझ सकें कि एग्जैक्टली क्या है। इस वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं। लाइक किया कीजिए सो दैट आई ऑल्सो गेट मोर एंड मोर इंस्पिरेशन कि हाँ चलो देखो कितनी अच्छी बात है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर हर्मिट, दूसरा कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, और चौथा कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, तो यहाँ पर ये 4 कार्ड्स आप लोगों के लिए निकले हैं पाइल नंबर 2 या कार्ड नंबर 2 पीपल। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो मैंने कहीं ना कहीं इस कार्ड को देख के मैं फील कर पाती हूँ,
वो है कि आपकी जो भी आपका क्वेश्चन है ना, आप उसको लेकर के खुद ही श्योर नहीं हो पा रहे हो, हर्मिट की एनर्जी में हो कि ये मेरा सवाल सही भी है या नहीं, या आगे चल कर के मेरे इस सवाल का जवाब हाँ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। क्लैरिटी कितनी परसेंट है, आपको ना कहीं फॉगी सिचुएशन और क्लियर आंसर आपको नहीं पता है। हो सकता है इसीलिए आपने इस वीडियो को स्विच किया है देखने के लिए कि आखिरकार मेरे सवाल का जवाब हाँ हो सकता है या ना हो सकता है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है यहाँ पर कि आप सिर्फ इस सवाल को लेकर ही नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस और फॉगी सिचुएशन में रहते हैं। कहीं ना कहीं आप जो है चीज़ों को लेकर के क्रिएटिव, क्लियर और एडमायरेबल नहीं हो पाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों से बोर भी हो जाते हैं। हर्मिट का कार्ड है, तो आप अपने इस सवाल को लेकर के होपलेस सी सिचुएशन है, स्टिल होप्स रखने की कोशिश कर रहे हो, अंतर मन में फॉगी सिचुएशन है। 60% आपको भी पता है कि आपको ऐसा लगता है, आपको पता नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि 60% इस क्वेश्चन का आंसर नो ही हो सकता है एंड 40% येस हो सकता है। लेकिन आप एक क्लियर विजन के अंदर नहीं आ पा रहे हो, एक प्रॉपर विजन के अंदर नहीं आ पा रहे हो, और आपको अभी 100% समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार सही तो क्या है और गलत तो क्या है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर विद द कार्ड ऑफ हर्मिट। दूसरा कार्ड मैं यहाँ पर देख रही हूँ किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। इन तीनों कार्ड्स की ना मेरे को सीरीज यहाँ पर फील हो रही है। कैसी सीरीज बताती हूँ, देखो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर क्या फील हो रही है ना, पाइल नंबर 2, कि आपकी ये जो भी इच्छा है ना, इसके अंदर आपके इमोशंस बहुत जुड़े हैं। ठीक है, चाहे ये करियर से रिलेटेड विश है, या ये फैमिली से रिलेटेड है, चाहे स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ या लव रिलेटेड है, कोई भी इच्छा है आपकी, लेकिन इसके पीछे इमोशंस बहुत है। और वो जो इमोशंस है ना, वो बिल्कुल पाक साफ हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी, द्वेष, ईर्ष्या, कंपैरिजन या कॉम्प्रोमाइज़ेस या परेशानी, दिक्कत, रोना धोना नहीं है। आप बिल्कुल क्लियर हो, आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे चाहिए, ये मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के इमोशन जुड़े हैं, हो सकता है आपके फैमिली के इमोशन जुड़े हैं आपके इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आपका जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, और आप इसी चीज़ की वजह से और ज़्यादा परेशान हो जाते हो विद द हर्मिट कि यार इस चीज़ की वजह से, इस चीज़ के अंदर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपने जो भी पूछा है यहाँ पर 2 नंबर को देख के, कि मेरा ना बहुत कुछ छुपा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बहुत कुछ, मेरा हाँ भी छुपा हुआ है, मेरा ना भी छुपा हुआ है। अगर ये चीज़ नहीं हो पाएगी तो मैं कैसे जी पाऊँगी, या अगर ये चीज़ नहीं हो पाएगी तो मेरे घर वालों को कैसा महसूस होगा। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी दिक्कत नहीं है यहाँ पर पाइल नंबर 2 पीपल, कहीं ना कहीं आपको अपने आसपास के लोगों की भी जो है यहाँ पर परेशानी हो रही है। तो इस तरीके की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। ऑल्दो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत बार आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं अपनी इस पर्टिकुलर विश को लेके। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, बहुत हिम्मत रखने की कोशिश करते हैं, बहुत हौसला यू नो रखने की कोशिश करते हैं, बट एट लास्ट जो है फुस हो जाते हैं। अगेन द सेम थिंग, हर्मिट का कार्ड, दोबारा से फुस हो जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या आप सही सोच भी रहे हो या नहीं, या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने गलत अपनी इच्छा रखी है यहाँ पर, जो कभी ना कभी भगवान पता नहीं पूरी करेंगे भी या नहीं करेंगे। सो इस तरीके के फॉगी से, हाँ ना से, परेशान से आपके जो है रवैये अपने इस क्वेश्चन को लेके। नाउ लेट्स सी, लेकिन आपके मन में ना पाइल नंबर 2 पीपल पैशन बहुत है आपके उस क्वेश्चन को लेकर के कि होगा डेफिनेटली ऐसा। ठीक है, नेगेटिव हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, लेकिन फिर भी सोचते हो कि शायद कभी तो होगा, है ना। ओके, चलो असमंजस की स्थिति तो है, बट फिर भी देखते हैं क्या आता है। अब मैं निकाल रही हूँ आपके क्वेश्चन की एनर्जी। ओके, आपका जो भी क्वेश्चन है उसकी एनर्जी। Three of Cups, very nice. Wow, 6 of Wands, 10 of Swords और द लवर्स। अब एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म हो जाती है, यहाँ पर ही बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स और उसके नीचे डेविल का भी कार्ड है। एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो जाती है बहुत ही क्लियर तरीके से कि आपकी ये जो भी विश है ना पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपने करियर रिलेटेड कोई विश करी है ना यहाँ पर पाइल नंबर 2, तो आई मस्ट से आपने गलत पाइल को पिक किया है, बिकॉज यहाँ पर एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए क्रेव कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है कि एक एक शरीर का कतरा, एक एक ऑर्गन, एक एक जो आपके स्पेसिफिक चीज़ें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ
प्यार मांग रही हैं। हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत सारी नेगेटिविटी देखी है, परेशानी देखी है, हर्डल्स देखे हैं, और आप कभी भी ना एक हैप्पी मोमेंट ऑफ एनर्जी में जा ही नहीं पाए। और इस क्वेश्चन की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन, शादी, फिर उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन शादी, और लवर्स का कार्ड, दैट मीन्स अ ब्यूटीफुल सोल लेवल ऑफ कनेक्शन विद योर पर्सन। तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि पर्टिकुलरली क्या मेरी उस बंदे के साथ शादी होगी, या वो बंदा मेरे लिए सही है, या फिर वो पर्सन मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर मेरी शादी क्या हो जाएगी या नहीं होगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की शादी में डिले चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर डिले देख रही हूँ। तो बेसिकली बोलूँ, आपके क्वेश्चन की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ही उम्दा है, उसमें किसी तरीके की कोई दो राय नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, लेट्स सी, हाँ, ना या मे बी। आपका जो भी लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे पाइल नंबर 1 में करियर और लव दोनों की एनर्जी थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार की एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ प्यार, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने किसी करियर रिलेटेड क्वेश्चन के लिए पाइल नंबर 2 को पिक किया है तो आपने गलत किया है गाइस। पाइल नंबर 1 या 3 को एक बार पिक करके देखें। टाइम स्टैम्प्स मेंशन है कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। स्पिरिट्स बताइएगा, फाइल नंबर 2 को क्लैरिफाई कीजिएगा। फाइल नंबर 2 में जो भी लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है गाइस, मेरे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, मेरे यूनिवर्सल एनर्जीज, द वाइट लाइट, उसका जवाब हाँ है, ना है या मे बी है। एक बार और, हाँ है, ना है या मे बी है। ओके, ठीक है, मे बी की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर? ओके जी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट का कार्ड है। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहली चीज़ आपका जो भी सवाल है ना उसकी एनर्जी है यहाँ पर मे बी, एंड आई एम सो अमेज्ड कि ये एनर्जी है यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से। पाइल नंबर 2 पीपल, हाँ के लिए यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स अ स्ट्रगलिंग एनर्जी। ना के लिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, दैट मीन्स अ इमैच्योर इम्प्रैक्टिकल एनर्जी। एंड मे बी के लिए है किंग ऑफ कप्स। अब यहाँ पर जब मैंने चीज़ों को क्लियरिफाई किया तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स इसलिए है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है ना, वो हो सकता है या तो प्रैक्टिकल नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, या फिर आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है अभी, इसलिए यहाँ पर ना आया है हाँ के लिए, ठीक है। और अगर किसी तरीके के आप रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो इतने सही नहीं है जितने सही आपको कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि उनका जो जहन है, उनकी जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ एम्परर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रूड, कॉम्प्लिकेटेड हो रखे हैं, या फिर आसपास का माहौल ऐसा है कि वो एक्शन मोड पर नहीं है या आप एक्शन मोड पर नहीं हो। जब तक आप किसी चीज़ के लिए प्रॉपर एक्शन मोड पर नहीं होगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए यस नहीं आएगा खुल करके। तो यहाँ पर खुल करके हाँ नहीं आया है। ना क्यों नहीं आया है? पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया तो जस्टिस का कार्ड है। ना इसलिए नहीं आया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप कर्म कर रहे हो, ठीक है, प्रार्थना करते हो, कर्म करते हो, लोगों से सलाह लेते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप कहीं ना कहीं कर्म कर रहे हो पाइल नंबर 2 पीपल। लेकिन अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर जो है मजीद किसी तरीके का हाथ पैर नहीं मार रहे हैं या गलत रास्ते पर हाथ पैर मार रहे हैं, या फिर अगर आप टोटली सिंगल हो तो भी आप प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए नो भी नहीं है यहाँ पर। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ मे बी हेयर विद द किंग ऑफ कप्स। ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन द सेम थिंग, किंग ऑफ कप्स इज अ वेरी इम्बैलेंस एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस और आपके प्रैक्टिकल फॉर्म दोनों चीज़ों के अंदर एक बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस नहीं बिठा पाओगे तो कैसे चलेगा? बैलेंस नहीं बिठाओगे तो आंसर जो है आपके क्वेश्चन का वो ना हो जाएगा आगे आने वाले समय तक। इस कार्ड को मैंने जब क्लियरिफाई किया तो हमारे पास आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको पता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैसी होती है? पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल ऐसी होती है जैसे समझदार, जानदार, शानदार सी लेडी जो कि प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी है, एक बैलेंस, ट्रांसफॉर्म्ड, पॉजिटिव वुमेन
जो कि हर तरीके से डिवाइन को समर्पित है। तो आपको भी ऐसा पर्सन बनने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप खुद ही इम्बैलेंस रहेंगे, जैसा कि मैंने बोला भी था पाइल नंबर 2 पीपल जब आपकी रीडिंग शुरू हुई थी, कि कहीं ना कहीं आपको खुद को कहीं ना कहीं अंतर मन से लगता है कि 30% ही हाँ है, 70-60% जो है ना है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ना इस ऊर्जा से बाहर आने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो इन फॉर फ्यूचर अगर आप इस ऊर्जा से बाहर आते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह पेश आते हैं और किंग ऑफ कप्स यानी बैलेंस हो जाते हैं, तो डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो यस हो जाएगा। लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर आइए। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट, दैट मीन्स अभी आपके इस सवाल का जो जवाब है वो स्टक है, ना हाँ की तरफ है ना की तरफ है। आपको अभी थोड़ी सी ये चीज़ें करने की ज़रूरत है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस हियर। परमात्मा की तरफ से क्या एडवाइस है यहाँ पर देखें तो परमात्मा की तरफ से एडवाइस है कि एंड होगा आपकी टफ साइकिल्स का, डोंट वरी। जब फुल मून होगा कैप्रिकॉन में, मुझे बताना अगर आपको नहीं पता फुल मून कैप्रिकॉन में कब होगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने लिए जीना शुरू करो। जीत आपकी ज़रूर होगी, चाहे इस सवाल का जवाब फ्यूचर में ना हो या हाँ हो, जीत आपकी ज़रूर होगी। परमात्मा कभी भी आपको गलत जगह या गलत डिसीजन नहीं लेने देंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लेकर आइए, बैलेंस कीजिए अपने आप को। आप किंग ऑफ कप्स बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस को आपने ओवरलोडेड किया हुआ है, बहुत ही नेगेटिव हो रखे हैं चीज़ों को लेकर के। खुद को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करें। आपका जो भी सवाल पाइल नंबर 2 पीपल था लव से रिलेटेड, उसका आंसर है मे बी, यानी कि फ्यूचर में हो सकता है, अभी 100% चांस नहीं है। चाहे उस क्वेश्चन का आंसर फ्यूचर में हाँ हो या ना हो, परमात्मा कभी भी आपको जो है गलत रास्ता नहीं पकड़ने देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 2 की एनर्जीज। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको क्लियर वे में पता लगा है कि एक्चुअली में एनर्जी है क्या, तो डेफिनेटली लाइक करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे कौन है रीडिंग में। बाय बाय गाइज। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला है वेलकम। तो अगर आप लोगों ने 3rd कार्ड को पिक किया है, यानी कि नंबर 3 को पिक किया है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के लिए एनर्जीज यहाँ पर क्या आती हैं, ठीक है। सो पाइल नंबर 3 गाइस, सारी एनर्जीज पाइल नंबर 2 से कट। ओके, सो पाइल नंबर 3 पीपल, या जिन्होंने 3 नंबर को पिक किया है, अपने क्वेश्चन के आंसर को मज़ीद जानने के लिए कि वो हाँ है या ना है, एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, क्वेश्चन की एनर्जी होनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प, यानी कि आपने एकदम क्लियर क्वेश्चन पूछना है। 4-5 बिलों में घुस के और फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश ना करें। आपसे अगर क्लियरली पिक नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद आपने थोड़ा सा जो है सोचने की ज़रूरत है कि मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली किस फील्ड से है और क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे स्पेसिफिक और क्रिस्प होना चाहिए क्वेश्चन। पहली चीज़, जैसे कि जॉब से रिलेटेड पूछ रहे हो, तो क्या मेरी जॉब इस महीने लग जाएगी, मेरा आगे स्टेबिलिटी अच्छी होगी, क्या मुझे स्टेबिलिटी 2024 में मिल जाएगी, एक्सेट्रा, ठीक है। या मेरा ये टेंडर पास हो जाएगा, या मेरे लिए ये बिजनेस पार्टनर ठीक है या नहीं है, ऐसे। और अगर लव से रिलेटेड पूछ रहे हो, तो मेरी शादी इस वक्त होगी नहीं होगी, इस पार्टनर से होगी नहीं होगी, ये मेरे बारे में अच्छा सोचता है नहीं सोचता है, मुझसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, ऐसे। चाहे फिर वो हेल्थ हो चाहे स्पिरिचुअलिटी, आपको क्रिस्प क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है पाइल नंबर 3 पीपल, ठीक है। जितना क्लियर क्वेश्चन पूछोगे ना, उतनी क्लियर आंसर आपको रिसीव होंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। 3rd नंबर पिक किया है आप लोगों ने। आपकी एनर्जीज अभी हाल फिलहाल हम लोग देख रहे हैं आपकी एनर्जीज, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर्स एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स की एनर्जी। ओके, यहाँ पर मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत दिख रही है। तो या तो हो सकता है आप लोग अभी इस जोडियक की एनर्जी में हो, या फिर ये जोडियक्स में से कोई एक जोडियक आपका है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अच्छा, पाइल नंबर 3 पीपल, लेट मी हैव सम एनर्जी फर्स्ट।
हम्म, ठीक है, ओके। सो जिन्होंने भी 3 नंबर को पिक किया है, आप लोगों की एनर्जी आपके इस क्वेश्चन को लेकर के है बहुत ही ज़्यादा इनडिसिसिव या फिर कॉम्प्लिकेटेड या फिर ऑप्शंस में। जैसे होता है ना कि इंसान कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर एज एन ऑप्शन ले लेता है कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, कुछ और देखने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट एनर्जी आई एम गेसिंग हेयर, आई एम फीलिंग हेयर 3 ऑफ wands। कहीं ना कहीं आपके लिए ना आपके सवाल की जो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ऑप्शनल है कि मतलब ऐसी एनर्जी है आपकी, अगर मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हाँ निकल गया तो भी कोई चक्कर नहीं है, ना निकल गया तो भी कोई चक्कर नहीं है, कुछ और देख लेंगे, ठीक है। और आपको इस चीज़ में किसी तरीके की कोई गिलानी, नेगेटिविटी, पश्चाताप नहीं है, बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हो। ऑल्दो हो सकता है 6 ऑफ कप्स आप एक इमोशनल पर्सन है, बट इस वक्त जो है आप एकदम 100% टिपिकल जो है प्रैक्टिकल बंदे की तरह सोचने की कोशिश कर रहे हो। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर अभी घुल रही है, चल रही है, दैट आई नीड टू मेक अ डिसीज़न, ठीक है, या फिर मुझे एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, या मुझे एक फ़ैसला करने की ज़रूरत है। जो मेरे लिए सही है उसको मैंने करना है, जो मेरे लिए सही नहीं है उसको मुझे साइड में रखना है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। सो बेसिकली जिन्होंने भी 3rd नंबर को पिक किया है, यू गाइज आर वेरी प्रैक्टिकल अबाउट योर विश। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसको लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे हैं और एकदम क्लियर है आपका माइंडसेट। हो गया तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में आप नहीं हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, ना आप किसी तरीके का कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, क्लियर रहना चाहते हैं, वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में रहना चाहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 3, कार्ड नंबर 3। आप लोगों की ये, चलो ये तो हमें पता लग गया कि आप इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में इनडिसिसिव नहीं है, डिटैच ही हैं। अगर ये चीज़ अभी आप लोगों से रेजोनेट नहीं हुई है ना, तो गाइस 3rd नंबर आप लोगों की पाइल नहीं है, आपको अपने इस क्वेश्चन के लिए किसी दूसरे नंबर को पिक करना चाहिए, 1st या 2nd, ठीक है। नाउ लेट मी चेक आपके इस क्वेश्चन की एनर्जी क्या है। लेट मी चेक आपके इस क्वेश्चन की एनर्जी क्या है। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट का कार्ड है। भाई आपकी जो भी इच्छा है ना, जो भी आपकी विश है या जो भी आपका सवाल है, एक चीज़ तो मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लियर तरीके से देख रही हूँ बार बार मुझे ये चीज़ बहुत फील हो रही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका जवाब हाँ आए या ना आए। अगेन द सेम थिंग, आप इतने ज़्यादा कड़वे हो गए हो अभी इस वक्त कि आप फालतू में किसी को मीठा बन के एंटरटेन करने की एनर्जी में नहीं हो, कि मैंने किसी के लिए अमृत नहीं बनना है इस वक्त, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रहना है, ठीक है, अपने गोल की तरफ मैंने ध्यान देना है। वो एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। रही बात आपके सवाल की एनर्जी कैसी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल, काबिल तारीफ, मुझे तो लगता है हाँ ही आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। रही बात तीसरा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने बर्डन नहीं फील करना है किसी भी चीज़ में, एस ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आपका जो भी ये सवाल है ना, परमात्मा ही चाहते हैं कि स्पेसिफिकली आपके सवाल का जवाब आपको मिले। तो अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 3 को पिक किया है ना गाइस, तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर हैं और आपके कार्ड्स की या आपके क्वेश्चन की एनर्जी ये है कि आपने परेशान नहीं होना चीज़ों को लेकर के, क्लियर अप रहने की ज़रूरत है, बर्डन नहीं फील करना है। कहीं ना कहीं परमात्मा ही चाहते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिले। मैं यहाँ पर ऐसा भी फील कर रही हूँ कि हो सकता है पास्ट में आपके इस सवाल से आपके बहुत सारे इमोशंस जुड़े हों, लेकिन अभी नहीं है। ऐसा होता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज़ चाह रहे थे 2020 में, ठीक है, अब वो चीज़ जो हमारी, वो जो ख्वाहिश है हमारे मन के किसी कोने में है, लेकिन अब आ गई है 2025, 5 साल बीत गए उन बातों को, अब 2025 आ गई है, तो हम ये सोच रहे हैं कि हो जाए तो भी सही है, नहीं हो तो भी सही है। तो वो लेट गो वाली एनर्जी यहाँ पर है। हाँ, जब ये इच्छा बनी थी या जब ये ख्वाहिश थी, तब उस वक्त बहुत ज़्यादा आप जो थे क्लियर की एनर्जी में थे, या मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में थे, लेकिन अभी इस वक्त आप लोग मुझे इस चीज़ को लेके, इस क्वेश्चन, इस सवाल को लेके नहीं नज़र आ रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। बस आपके सामने वीडियो आया तो आपने चलो देख लिया, बहुत लीनियंट हो, बहुत शांत हो, न्यूट्रल हो अपने सवाल को लेकर। अब देखते हैं आपके सवाल का जवाब।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट का कार्ड। पाइल नंबर 3 पीपल, आपके सवाल का जो जवाब है वो है ना, ठीक है। आई वॉज रॉन्ग। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स यहाँ पर क्यों है ना, मना क्यों किया जा रहा है इस सवाल के लिए, उसका जवाब मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करना चाहती हूँ। जो भी क्वेश्चन आपने थर्ड पाइल में पिक किया ना, तो इसका जवाब है नो। ऐसा इसलिए है क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। समहाउ आप इस चीज़ के लिए ना अब इतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, इतने ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, या आपने जो है मेहनत करना इस चीज़ के लिए बिल्कुल छोड़ ही दिया है। अगर आप इस चीज़ के लिए मेहनत करते हो ना, तो हो सकता है इन फॉर फ्यूचर इस चीज़ का जो जवाब है वो हाँ हो जाए। लेकिन अगर आप प्रेजेंट एनर्जी में रहोगे, जो मैंने आपको भी बताया अभी कि कितना कोई लोड नहीं है, वो तो हो नहीं हो तो चल छड्डो परे, तो भाई जो है ये कभी भी सही नहीं होगा। इसका आंसर आपको, इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी आपको हाँ नहीं मिलेगा जब तक आप एफर्ट्स नहीं करेंगे ना। यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि आप एकदम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो गए हो। कैसे, एकदम बैठे हो, अपनी मेटलिस्टिक ग्रोथ और अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, एक्शन पोर्ट पर नहीं हो बिल्कुल भी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 3 ऑफ वॉन्ड्स देख लो, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को कैसे लिया हुआ है ना, ऑप्शन में लिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर नो का कार्ड है। और मे बी के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल का कार्ड, तो यहाँ पर बोला जा रहा है को डिपेंडेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना है और क्लियर कट रहने की ज़रूरत है। मे बी के लिए इट्स अ वेटिंग की एनर्जी। तो आई मस्ट से आपने जो भी सवाल पूछा है पाइल नंबर 3 पीपल, उसका जवाब है नो, सरासर नो। हाँ, फ्यूचर में इसका जवाब यस हो सकता है, लेकिन उसके लिए 8 ऑफ पेंटिकल आपको भर भर के मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट का कार्ड। एक चीज़ और मैं यहाँ पे सलाह के तौर पर दे देना चाहती हूँ कि गाइस, पाइल नंबर 3 पीपल, आपका जो भी सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि इसका जवाब हाँ हो जाए, तो अभी से ही एक्शन मोड पर आ जाइए या फिर तुरंत से फैसला ले लीजिए। चैरियट का कार्ड है। अब लीनियंसी या थोड़ी सी भी देरी अगर आप बरतोगे तो लाइफ के अंदर आप जो है मज़ीद परेशानियों का पिटारा ही खोलोगे, इस चीज़ को याद रखना। तो डिसीजन मेकिंग टाइम है अभी इस वक्त। नाउ एडवाइस आपके लिए कि ये समय सिर्फ लेने का नहीं, ये समय देने का भी है। देना, इम्पॉर्टेंट नॉलेज, विजडम, प्यार, भरोसा, पैसा, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, आपको एडजस्टमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे सवाल के जवाब को हाँ में बदलने के लिए। एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे और क्लियर कम्युनिकेशन आपको करने पड़ेंगे। जब तक क्लियर कम्युनिकेट नहीं करोगे, सही तरीके से नहीं डील करोगे चीज़ों को, एक्शन में नहीं आओगे, तब तक चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को पिक किया था ना, ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइज, ये थी आप लोगों की एनर्जीज। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को जो है क्लैरिटी मिली होगी। पसंद तो क्या आई होगी, क्योंकि आंसर तो नो आया है लेकिन फिर भी जो है क्लैरिटी मिली होगी और सिचुएशन को समझ पाए होगे कि आखिरकार कहाँ पर ऑब्स्टिकल आ रहा है, कहाँ पर परेशानी आ रही है और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि जो है चीज़ों के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी और आ पाए। तो अगर आप लोगों ने थर्ड कार्ड को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस, ये थी आप लोगों की एनर्जी। अब मुझे जल्दी से बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आया, आपने अपने आप को इस चीज़ से कैसे रेजोनेट किया और आपको क्या लगता है कि ऑब्स्टिकल क्या है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। रेट्रोग्रेड जो है शुरू होने को बहुत ही कम दिन रह गए हैं। मैंने वहाँ पर कुछ बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव रेमेडी और बहुत सारी अफर्मेशन शेयर करी हुई है। एक वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके चेक करें या फिर चैनल के फीड में भी आपको मिल जाएगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।